और उसके बाद कल हम लोगों ने लीनियरिटी देखा, हाउ टू एक्सप्लॉइट द लीनियरिटी इन अ पर्टिकुलर सर्किट, दैट आल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। उसके बाद वी हैव एंटर्ड इनटू द थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दोनों का जो बैकग्राउंड है वो एक ही है। मैंने आपसे कल डिस्कस किया कि कोई भी सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हम केवल और केवल उसको किस प्रकार से देखते हैं कि एक सोर्स लोड को पावर ट्रांसफर कर रहा है ना। लोड लोड है, उसके अलावा जो भी है वो सब क्या है, सोर्स है। लोड इज समथिंग विच फ्रीक्वेंटली चेंजेस। ठीक है भाई, पूरे सर्किट को जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको दो हिस्सों में तोड़ा, तो सोर्स और लोड में ही क्यों तोड़ा? क्योंकि लोड हर क्षण वैरी होता है, सोर्स एज इट इज रहता है। जितना फ्रीक्वेंटली लोड चेंज होता है उतना फ्रीक्वेंटली सोर्स चेंज होता नहीं। तो वो जो सोर्स है जो कि कभी चेंज होता नहीं, उसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, आइदर थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। ऑलराइट, ये हमने देखा। सो टिल नाउ वी हैव गॉन थ्रू द सर्किट्स विथ इंडिपेंडेंट सोर्सेस ओनली। हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सोर्सेस ये कल हमने सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम, उसके पहले ये प्रॉब्लम्स किया, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, वी हैव डन problems where there was no dependent source. All right, now comes the question, okay, what happens when there are circuits with dependent sources? ठीक है, अगर सर्किट्स के अंदर डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तो फिर उसका आरटीएच या जेडटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, अब देखो, जहां तक आपके वीटीएच का प्रश्न है तो वीटीएच तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे करेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट कर देंगे, वीएबी एबी टर्मिनल्स को ओपन सर्किट करेंगे, वहां ओपन सर्किट करके वोल्टेज निकालेंगे। ध्यान देंगे, वीटीएच ओपन सर्किटेड टर्मिनल पे कैलकुलेट किया जाता है। दिस वाज समथिंग दैट हैज टू बी अंडरलाइन, जो कि हमने कल किया। तो वीटीएच निकालने की प्रोसेस चेंज नहीं होती, वीटीएच निकालने की एक ही प्रोसेस है। कोई एक लूप को पकड़ो, उसमें केवीएल लगाओ, कोई एक नोड को पकड़ो, उसके अंदर केसीएल लगाओ, और कैसे भी करके वो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो, चाहे डिपेंडेंट सोर्सेस हो चाहे डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं हो। बराबर बात। तो वीटीएच तो जैसे निकालते आए हैं वैसे ही, कोई भी वोल्टेज जैसे निकालते हैं वैसे ही वीटीएच निकालते हैं। बात है आरटीएच या जेडटीएच निकालने की। देखिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हमें डीएक्टिवेट कर देना होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो ना। तो आप हर एक एलिमेंट के रेजिस्टेंस में इंटरेस्टेड हो या इंपीडेंस में इंटरेस्टेड हो। करंट सोर्स का इंपीडेंस होता है इनफाइनाइट आइडियली, वोल्टेज सोर्स का इंपीडेंस होता है जीरो आइडियली, इंडिपेंडेंट का, है ना। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को तो डीएक्टिवेट हमेशा ही करना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट हमेशा ही करना है, क्योंकि डीएक्टिवेट करना मतलब उसको उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना। ठीक, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हमने किए कल, इसमें क्या होता था, जैसे ही आपने इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट किया, तुरंत क्या हो जाता था, ये सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में और खत्म, है ना। सीरीज पैरेलल करके और यू वुड रीच द फाइनल आंसर। लेकिन अगर कोई डिपेंडेंट सोर्सेस आ जाए यहाँ पे, मान लो यहाँ कहीं आ गया, ये डिपेंडेंट सोर्स आ गया, ठीक, तो अब सीरीज पैरेलल करने में समस्या पैदा करेगा ये, है ना। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये अब सीरीज पैरेलल करने में ये समस्या पैदा करेगा। तो इस केस में फिर ये आरटीएच कैसे निकालेंगे वो अब हमें सीखना है। वीटीएच हम सीधे न्यूमेरिकल में ही निकालेंगे जैसे अब तक निकालते आए। ठीक, अब उसके लिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपको तुरंत समझ आएगा। मुझे आप बताइएगा चैट बॉक्स में, ये सर्किट बनाया,
दिस इज से ये वैल्यूज है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए व्हाट इज द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दीज टर्मिनल्स, फटाक से बताइए व्हाट इज द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दीज टर्मिनल्स। 10 ohms ना, रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दीज टर्मिनल्स इज 10 ohms। अच्छा आप मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पे एक अगर मैं यहाँ पे एक 50 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर देता हूं, तो इस 50 वोल्ट को दिखेगा 10 ओम। जैसे ही इस 50 वोल्ट को 10 ओम दिखेगा, यहां से 5 एम्पियर बाहर आ जाएगा। से यस और नो? यहां से 5 एम्पियर बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ इफ आई कॉल दिस एज Vs and if I call this as Is, the moral of the story is R equivalent or RTH is Vs by Is. There is no doubt in it. There is no doubt in it. Now, these are the terminals which we will be referring to as AB terminals in the problems to come. And ये कन्वेंशन तो हम मेंटेन करके चल ही रहे हैं अब तक की। AB टर्मिनल्स को, लोड टर्मिनल्स को AB टर्मिनल्स बोलेंगे, है ना। तो दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑलवेज का मतलब क्या? ऑलवेज का मतलब है चाहे सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेस और इंडिपेंडेंट सोर्सेस दोनों हो, या केवल इंडिपेंडेंट हो, या कोई भी नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? सर्किट के अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो भी, डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है तो भी, जैसे कि आपके सामने डिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है, पर अगर डिपेंडेंट सोर्सेस होते भी तो भी Vs बाय Is क्या होता? एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के करना क्या है? करना यह है कि ये आपका सर्किट है, विथ डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस तो आपने डीएक्टिवेट कर दिए हैं पहले ही। इंडिपेंडेंट sources have been deactivated। इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपने क्या कर दिए हैं? डीएक्टिवेट कर दिए। अब आप क्या करें, ये वो टर्मिनल्स हैं ए बी जहां से आपको आरटीएच निकालना है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये टर्मिनल्स हमेशा क्वेश्चन में डिफाइंड होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि जिन टर्मिनल से आप अंदर झांक रहे हो वहां से रेजिस्टेंस अलग अलग दिखेगा। तो these terminals will always be defined। ठीक है, अब क्वेश्चन देने वाला ए बी बोलेगा या एक्स वाई बोलेगा या पी क्यू बोलेगा या वाई जेड बोलेगा, जो भी बोलेगा, हम ए बी बोल रहे हैं उसको, तो ये टर्मिनल्स हमेशा डिफाइंड होंगे। नाउ यू जस्ट हैव टू कनेक्ट एन आर्बिट्ररी वोल्टेज सोर्स, call it Vs or give whatever symbol you want to, and inject the current Is into the system। Now ZTH or RTH, if it's a complex circuit, it'll be ZTH। कॉम्प्लेक्स का मतलब है मेरा जिसमें R और L और C तीनों हो, या L और C में से दो में से कोई एक हो, तो कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस मिलेगा। अदरवाइज RTH, अभी अपन क्योंकि DC सर्किट्स पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी DC सर्किट्स, so right now I'll simply call it as resistance, which is just a real number। numerator is a real number, denominator is a real number, therefore resistance is a real number। ठीक है, तो आपको क्या करना है? Vs बाय Is का रेशियो निकालना है। अगेन Vs बाय Is का रेशियो कैसे निकालेंगे सर? वही KVL KCL ले दे के KVL KCL पे आ जाना है आपको।
ले देके, ठीक है। कहीं किसी नोड पे केसीएल लगाओ, कहीं किसी लूप में केवीएल लगाओ, पूरे नेटवर्क में यही करना है। पहले जो निकालना है वो पता कर लो, लेकिन उस निकालने की प्रोसेस केवीएल केसीएल ही है, ये आप मान के चलो, होना ही है, वेदर दिस टॉपिक और एनी टॉपिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी, इज दिस ओके। तो कहीं केवीएल लगाओ, कहीं केसीएल लगाओ और वीएस बाय आईएस का रेशो निकालो, वो आपका आरटीएच हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइएगा, ये जो वीएस बाय आईएस है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? क्या क्या ये नेगेटिव हो सकता है? यस और नो? सभी लोग बताइए, क्या वीएस बाय आईएस का रेशो नेगेटिव हो सकता है? कैसे, यस और नो? जो भी आपको लगता है बोलो। अच्छा, हो सकता है। एनीवन सेइंग नो? देवना सेज नो, हर्षदा सेज नो। अच्छा, और बाकी लोग? बाकी लोग? सयाली also says no. Snehal is also saying no. Akash says yes. Gaurav says yes. Yes और no mixed answers हैं। ध्यान दीजिएगा, can the ratio Vs by Is be negative? The answer is decisively yes, it can be. Can the resistance become negative? No. Please understand this. Can Vs by Is ratio be negative? Answer is yes, it can be. Can the resistance be negative? Never. रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव हो गया तो फिर तो बिजली की समस्या ही समाप्त हो जाएगी भैया। रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव हो गया तो ये तो ऐसा हो गया कि इधर से 5 वोल्ट दिया, उधर से 10 वोल्ट निकाल लिया, ये तो बिजली की समस्या ही समाप्त हो जाएगी, रेजिस्टेंस नेगेटिव होने लगा तो। ठीक है, ऐसा हो जाए तो क्या है फिर? जस्ट इम्पॉसिबल। बट वीएस बाय आईएस का रेशियो नेगेटिव हो सकता है, क्यों? may become negative because in case all right, or you can add the word actual, may become negative, may become negative. All right, so in this case what you have to do, just ignore the negative sign, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कीजिए ऐसे केस में। ठीक है, इनफैक्ट कई फॉरेन ऑथर्स की बुक है, उन फॉरेन ऑथर्स की बुक में अगर आप जो पीछे आंसर दिए हुए रहते हैं ना, अनसॉल्व क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर के एंड में, और चैप्टर के एंड में जो अनसॉल्व क्वेश्चन रहते हैं उसके आंसर दिए हुए होते हैं पीछे, तो पीछे वो जो आंसर दिए हुए हैं आप देखेंगे, आंसर उन्होंने दे रखे हैं -2.3 किलो, -1.5 ओम, -23 ओम्स, ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो इट डज नॉट मीन दैट द रेजिस्टेंस इज बिकमिंग नेगेटिव, लेकिन उस टर्मिनल से करंट अंदर नहीं जा रहा, उस टर्मिनल पे सर्किट पे से करंट बाहर आ रहा है, बस इसका ये इंडिकेशन है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, वीएस के पॉजिटिव से आईएस निकल रहा है तो पॉजिटिव इंपीडेंस विल बी सीन बाय वीएस,
अगर Vs के पॉजिटिव में Is आ रहा है तो नेगेटिव इंपीडेंस विल बी सीन बाय Vs, बट इट इज व्हाट इज सीन बाय Vs, द एब्सोल्यूट इंपीडेंस इज नॉट बिकमिंग नेगेटिव, what is seen by Vs is negative, so that's fine. Maybe some other value of Vs will make it positive. All right, so maybe it can become negative. ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लूंगा, उस क्वेश्चन में हम VTH और RTH दोनों कैलकुलेट करेंगे। पहले VTH कर लेंगे। VTH निकालने की प्रोसेस तो वही है, KVL KCL लगाओ। VTH निकालते समय किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट किया जाता नहीं है, ठीक है, तो VTH निकालने की प्रोसेस विल जस्ट रिमेन नॉर्मल। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने लेता हूं, पहले उसको समझिएगा, नोट डाउन करने की जल्दी ना करें, आप ही को सॉल्व करने हैं। मैं इक्वेशन लिखूंगा, बस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, नोट डाउन आप आराम से कीजिएगा, पर खास ध्यान आप समझने पे दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद लाइन से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आप ही को करने हैं, ठीक है। तो पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा हाउ टू प्रोसीड। एक न्यूमेरिकल में लेता हूं और ये है आपके सामने न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या निकालना है सर? वही VTH निकालना है, RTH निकालना है, ठीक है, और उसके बाद IN भी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है बोलो? IN, और चेक कर लेना है कि IN किसके बराबर है? VTH बाय RTH के बराबर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको उधर पावर बैलेंस वाली प्रॉब्लम्स करवाई थी, हम लोगों ने गेट की प्रॉब्लम्स भी करी थी, तो गेट की प्रॉब्लम में तो कोई एक चीज पूछेगा वो कि भाई यहाँ का वोल्टेज बताओ, वहां का करंट बताओ, लेकिन वो निकालने के बाद हमने पावर बैलेंस प्रूव किया ना, हर एक के लिए मतलब मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पे भी आपके सामने कभी भी कोई थेवेनिन थ्योरम की प्रॉब्लम आए तो ध्यान देना, आप उसके लिए VTH निकाल लेना, RTH निकाल लेना और IN निकाल लेना और वेरीफाई कर लेना कि IN जो है वो VTH बाय RTH के बराबर आ रहा है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन में तो वो आपसे कोई एक ही चीज पूछेगा ना, 2 नंबर में क्या पूछ लेगा वो? खाली VTH पूछ लेगा, खाली RTH पूछ लेगा, या खाली IN पूछ लेगा आपसे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठे हो तब तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, तब तो आप जो जो निकाल सकते हो सब निकाल डालो, फिर पावर बैलेंस भी करे डालो AB को टर्मिनेट करके 1 ओम के रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ प्रैक्टिस इज डन। सी प्लीज अंडरस्टैंड, नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो इट्स वेरी इजी। ये जो सर्किट आपके सामने है, पहले तो VTH निकाल लो, इसके लिए RTH निकाल लो, IN निकाल लो, और देख लो कि IN VTH बाय RTH के बराबर है। फिर क्या करो, इसी सर्किट को पकड़ के रखो, RL जहां मैंने लिख रखा है RL की जगह आप 1 ओम 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा लो और इस पूरे सर्किट के लिए पावर बैलेंस कर लो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम की 4 प्रॉब्लम हो गई कि नहीं? दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस, spend more time with one particular circuit rather than spending a lot of time with many circuits, ठीक है। नंबर ऑफ सर्किट्स इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने किए, लेकिन नेटवर्क में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक सर्किट को आपने कितनी देर तक घिसा, उसके लिए क्या क्या आपने निकाल डाला, वो सारी चीजें आपने निकाल डाली कि उसके बाद अब कुछ निकालना बाकी नहीं रहा। उस लेवल तक आपको हर एक सर्किट को घसीटना है, तो फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की कभी भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आउट ऑफ 1 प्रॉब्लम यू आर क्रिएटिंग 4 प्रॉब्लम्स, ठीक है। और आंसर कहां से लाएं सर? आंसर लाने की जरूरत नहीं है बेटा, पावर बैलेंस अगर प्रूव हो गया तो आपने सही किया है, और अगर पावर बैलेंस प्रूव नहीं हुआ तो आपने गलत किया है, सीधी बात। RL की जगह 2 ओम लगाओ, पहले तो पावर बैलेंस कर लो RL की जगह 2 ओम लगा के, फिर उस RL में से करंट आपने पता कर ही लिया है। अब AB के लेफ्ट में जो सर्किट है उसका थेवेनिन बनाओ, नॉर्टन बनाओ, RL में से फिर करंट निकाल लो, वही आना चाहिए जो पहले आया था। ये होगा 4-5 प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम में से 5 प्रॉब्लम निकल आए। अब आप बताइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम की कमी है कहाँ? यू जस्ट नीड टू हैव दैट विलिंगनेस ऑफ डूइंग इट, ठीक है। एनीवेज, तो ये सर्किट आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको VTH निकालना बता देता हूं, तो इसको तो आप पहले हटा दो, इसका कोई काम नहीं होता, या VTH निकालते समय या RTH निकालते समय इसका कोई काम होता नहीं है। A पे प्लस लगाएंगे, B पे माइनस लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे VTH, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में करना है। मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में करना है मतलब कोई भी नया सिंबल जब तक आवश्यक ना हो इस सर्किट के अंदर नहीं डालना,
अब सभी लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, जैसे ही मुझे ये सीन दिखता है, ये मैं तुरंत लिख दूंगा दिस करंट एज Vm/5 से राइट और रॉन्ग, से राइट और रॉन्ग? है ना? अच्छा, अब देखो, ये जो Vm/5 है, ये Vm/5 पूरा पूरा इधर ही टर्न मारेगा, पूरा पूरा इधर टर्न मारेगा, इधर तो जाएगा नहीं हवा में, है ना? इधर तो हवा में जाएगा नहीं, तो नीचे टर्न मार देगा। अब Vm/5, जैसे ही Vm/5 यहां आपको नजर आया ना, Vm/5 इंटू 10 इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। Vm/5 इंटू 10 बोले तो होता है 2 Vm, ये होता है 2 Vm। ठीक, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, जल्दी से बताओ। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। 3 Vm। 3 Vm। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 5 Vm, कोई दिक्कत ही नहीं। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 5 Vm। तो अब आप मुझे बताएंगे सभी, राइट या रॉन्ग, क्या ये VTH ही 5 Vm है क्या? से राइट और रॉन्ग? ये VTH ही 5 ओम है, क्योंकि वो 8 ओम का रेजिस्टेंस तो हवा में है, उसके थ्रू तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, उसके थ्रू कोई करंट है नहीं, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं। ठीक है, तो अब तो बड़ा आसान हो गया मामला। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, यहाँ पे गोल गोल घूम जाएंगे। तो गोल गोल घूम जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? तीन और दो पांच और एक छः, 90/6 इज 15 6 जा, तो Vm इज 15 वोल्ट, सो VTH इज 75 वोल्ट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करके नोटेड टाइप करिए, फिर RTH कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे क्या? RTH। अब ध्यान दीजिएगा जरा, RTH निकालने के लिए इसको करना रहेगा शॉर्ट। ठीक, पहले समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, बाद में पहले समझ लो। और यहां लगाऊंगा एक VS, और यहां से एंटर करवा देंगे IS। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग? ये जो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे अभी है और इसके पहले जो आपने किया ये, these two are two independent problems. These two are two different numericals with two different values of each and everything. कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये एक अलग न्यूमेरिकल है, वो अलग न्यूमेरिकल था, उसका कोई भी डेटा यहां पर नहीं डालना, उसका कोई भी डेटा यहां नहीं डालना। आप नहीं बोलना सर वीएम तो 15 है, सर वीएम तो 15 है, तो 15 बाय 5 3 एम्पियर लिख दें क्या सर? ना ना ना, ये वीएम 15 कहां से ले आया भैया? वीएम 15 तब था जब ये 90 वोल्ट का सोर्स सर्किट में था, तब था वीएम 15। अब तो वो बचा ही नहीं ना, अब बचा ही नहीं, तो अब तो एवरीथिंग इज चेंज, इट्स अ न्यू सर्किट, इट्स अ न्यू सर्किट। ठीक है, तो इस चीज को, ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा आप। When we are calculating VTH, it's a different numerical. When we are calculating RTH, it's a different numerical. Don't mix the data. इधर का डेटा उधर नहीं डालने का, उधर का डेटा इधर नहीं डालने का। ये दो अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहले क्लियर टाइप करो आप। ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं? है ना? चलिए, अब ये वाला करंट है Vm बाय 5, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, ये वाला करंट Vm बाय 5 है। अब आप सभी मुझे बताएं इस नोड का पोटेंशियल, इस नोड का पोटेंशियल बताना तो कितना है? जहां पे टी जंक्शन बन रहा है वहां का पोटेंशियल बताना कितना है इन टर्म्स ऑफ वीएम? आई एम आस्किंग। पार्थ, इज इट पॉजिटिव? यस वैष्णवी, वेरी गुड, वेरी गुड सृष्टि, यस पार्थ। परफेक्ट परफेक्ट। Just seen from this side, just seen from this side, this potential is minus Vm। बस ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको देख लेना। ये 5 ओम हॉरिजॉन्टल लगाया, आप वर्टिकल लगा दो, यहां लगा दो। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए, वो तो विजिबल ही है सीधा सीधा कि वहां का पोटेंशियल माइनस वी एम है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। ठीक है, तो ये माइनस वी एम हो गया। ठीक है, अब देखो वी एस बाई एस का रेशो निकालना है कैसे भी। एक काम करता हूं, यहां तो पहले केवीएल लगा डालता हूं, एक इक्वेशन तो यहां से उठा लो। तो वी एस माइनस 8 IS प्लस वी एम इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी। दूसरा आप मुझे बताना, द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ओवर हियर इज Vs, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक, और ये वाला ड्रॉप है, ये वाला ड्रॉप कितना है? 8 IS का ये ड्रॉप है। तो आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, बट देन विल गेट द सेम इक्वेशन। अभी तो क्या करें? Vs में से 8 IS घटाएंगे तो माइनस Vm मिलेगा, लेकिन वो इक्वेशन ऑलरेडी यही वाली इक्वेशन है।
है ना, तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, लिखने का मतलब नहीं। व्हाट वी कैन डू देन इज लेट अस अप्लाई केसीएल हियर। ठीक है, यहाँ पे केसीएल लगा डालते हैं, केसीएल लगा के खत्म करते हैं काम। तो ये करंट को आप निकलता हुआ मान लो या अंदर आता हुआ मान लो, मान आप कुछ भी सकते हो, लेकिन जैसा माना है वैसा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ आई अप्लाई केसीएल, तो Vm/5 एंटर किया प्लस Is एंटर किया, उसको आपने निकलता हुआ माना है, निकलता हुआ माना है तो जैसा माना है वैसा लिखना होगा, -Vm -3Vm डिवाइड बाय 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व, you can solve 1 and 2 simultaneously to calculate the ratio Vs by Is। नोट डाउन कीजिए, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बताइए सभी। ठीक है, 29/3 ohms is your answer। ठीक, नेगेटिव भी आ सकता था, खैर यहाँ नहीं आया, लेकिन आ सकता था। ठीक है, तो आपको एक आई होप जनरल आइडिया लग गया हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, जनरल आइडिया लग गया आपको हाउ टू कैलकुलेट आरटीएच। बढ़े आप न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे। से यस और नो, चले आगे गेट के प्रॉब्लम्स की तरफ। चलो स्टार्ट सॉल्व। थोड़ा सा ब्लर्ड है इमेज, बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, 0.5 I1 का है ये, और I1 करंट उधर इंडिकेट किया हुआ है। बाकी 5 ओम 5 ओम
1 एम्पियर का इंडिपेंडेंट सोर्स 10 वोल्ट, आई थिंक इट्स मैनेजेबल। हाँ, ऑप्शंस आर क्लियरली विजिबल। यहाँ वीएस बाय आईएस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 1 एम्पियर को आप जैसे ही ओपन करोगे डिपेंडेंट सोर्स निकल ही आएगा उसके साथ। तो आरटीएस तो सीधा ही दिख रहा है, 5 ओम इन पैरेलल विद 5 ओम 2.5 है कि नहीं? आरटीएच डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं? 5 इन पैरेलल विद 5, से यस और नो? है ना? तो लेट मी मेक सम स्पेस, और गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो, कर लिया है वैसे आपने तो। ये एक नोड है, इस नोड में 1 इधर से एंटर किया और आई इधर निकल गया, I1। तो ये वाला करंट हो गया 1 माइनस I1। ठीक है, ये आपका वीटीएच है, ए बी पे ये आपका वीटीएच है। अब वीटीएच पूरा पूरा 5 ओम के अक्रॉस है, तो वीटीएच सीधे सीधे क्या हो गया, जो भी 5 ओम के अक्रॉस है वो 5 ओम के अक्रॉस ये है। दैट्स योर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 कहां से लिखे? इक्वेशन 2 इधर से लिख दो, यहां से लिख दो। तो वीटीएच इज 5I1 प्लस 10। ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व 1 एंड 2। वीटीएच आपका आ जाएगा 7.5 वोल्ट्स। ठीक है, आरटीएच डायरेक्ट है, जैसे ही आप इस करंट सोर्स को ओपन करेंगे ये पूरी ब्रांच निकल जाएगी। तो ये ब्रांच अगर पूरी निकल गई तो आरटीएच सीधा सीधा, जैसा अभी मैंने कहा, 5 इन पैरेलल विथ 5, 2.5 ओम्स आ जाएगा। नेक्स्ट,
Yes, answer. Yes, Srishti. Answer is D. Those who have got the answer D, can they kindly verify RTH is equal to VTH by IN? जिनका आंसर डी आ गया है वो नेक्स्ट पार्ट करें, RTH इज इक्वल टू VTH बाय IN, ये वेरीफाई कीजिएगा। मतलब IN निकालना है कुल मिला के। आप फाइंड आउट द नॉर्टन्स करंट। जी चलिए, let us start solving. Let me redraw this so that it's clearly visible.
everything is 1 over 2i, 1 ohm, 1 ohm, and this is your I, है ना? अब let me first create a copy of it so that we can use it later. So first I will have to calculate VTH. अब सभी लोग आप मुझे बताइएगा, आप कई लोगों ने आप में से कर ही लिया है, जैसे ये 1 ओम और ये I मुझे दिखा, I will immediately write I here. Say right or wrong? अच्छा, last resistance is 2 ohms. Is it 2 ohms? So I should write I by 2 then. Should I write I or I by 2? I या I by 2 बोलो जल्दी से. Through this 2 ohm, what should I write? Should I write I or I by 2? You need to answer. I by 2, right? I by 2. अच्छा, ये पूरा एक नोड है, ये पूरा एक नोड है, तो आप मुझे बताइएगा, ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है I into 1, I into 1 is basically I itself. ठीक है, I into 1 I ही है, तो इस नोड का पोटेंशियल I ही हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड, I का मैग्नीट्यूड. V इक्वल टू I नहीं लिख सकते, V इक्वल टू I लिखोगे तो वो डायमेंशनली सही नहीं होगी इक्वेशन. लेकिन V का मैग्नीट्यूड और I का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो सकता है ना. तो आप मुझे बताना, क्या ये VTH ही I के मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या? से यस और नो. है ना? अभी क्या करने का है, जो पता नहीं है उसको निकलता हुआ मान लिया, तो ये पता नहीं है, ये निकला, बाकी सब पता है. KCL लगाएंगे, खत्म करेंगे. सो I -2i डिवाइड बाय 1 प्लस I बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है, सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है I? इसको सॉल्व कर लेंगे I के लिए, मेरे ख्याल से डायरेक्ट दिख रहा है, I इक्वल टू 4 डायरेक्ट दिख रहा है मेरे ख्याल से. कितना आया ये? है ना? ये तो कैंसिल ही हो रही है टर्म, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही, बराबर. तो I इक्वल टू 4 वोल्ट आ गया, है ना? तो अब निकालना है क्या? RTH निकालना है. सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा. ये 2 ohms है, ये VS, ये IS, ये है अभी भी I बाय 2. ठीक, दिस एंटायर पोटेंशियल इज VS. तो इस नोड पे लगा देंगे सीधा KCL. तो VS तो अभी भी I के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दैट्स योर इक्वेशन 1. और क्योंकि ये वाला पोटेंशियल I है, तो I VS के बराबर हो गया. ठीक है, और फिर KCL लगाया जब, तो ये पता नहीं है तो इसको निकलता हुआ मानो, तो VS -2i डिवाइड बाय 1 प्लस I बाय 2 इज इक्वल टू IS. इक्वेशन 2. सॉल्व 1 and 2. और VS बाय IS कितना आया ये?
कृतिका, इन्वर्स तो नहीं कर दिया आपने? IS बाय VS बता रहे हो क्या? हाँ, 2 ओम ना। ओम्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आई वांट टू वेरीफाई द नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक। तो नॉर्टन्स थ्योरम के लिए आई नीड द सर्किट अगेन, सो हियर इट इज द सर्किट, ठीक। अब एक चीज बताना मुझे बिफोर आई प्रोसीड विथ नॉर्टन्स करंट। This is 2 ohms, this is 10 ohms. If I ask you what is the equivalent resistance, what is your answer? What is the equivalent resistance? Quickly. 12 ओम ना, सीधी सी बात है, सीधा सीधा विजिबल है। अच्छा, now what's your answer? Now what's your answer? Now it is 2 ohms. Why? Because whatever current going here will just, this has to be the direction of current, ठीक है। सो फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वो रेजिस्टेंसेस इंक्लूड होंगे जिसमें से एक्चुअली करंट फ्लो होगा जब आप AB पे कोई सोर्स लगा दोगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? AB के ऊपर जब आप सोर्स लगाओगे, उस सोर्स से निकलने वाला करंट जिस जिस रेजिस्टेंसेस में से जाएगा, वो रेजिस्टेंसेस ही हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस में कंसीडर करेंगे। भाई जिस रेजिस्टेंस में करंट जा ही नहीं रहा, वो तो एक तरीके से सोर्स को विजिबल ही नहीं है ना, तो उसमें से क्योंकि करंट जा नहीं रहा, तो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें क्या करना चाहिए, जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वी कैन जस्ट ओपन इट, से यस और नो? यस, है ना। अब आते हैं यहां पे, अब ध्यान देना, आई एन आपको निकालना है। आई एन क्या है? ये 2 ओम था सबसे पहले। आई एन इज दिस। नाउ बी वेरी केयरफुल हियर। जैसे ही आई एन आपने लिखा शॉर्ट सर्किट पे, क्या ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दूं क्या, से यस और नो? क्या इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ओपन कर दें क्या, से यस और नो? यस, तो बहुत कुछ ओपन हो गया। अच्छा, अब एक बात बताना, यहां जो रेजिस्टेंस लगा था जिसमें से आई लिखा था, जैसे ही आपने ओपन किया, क्या आई जीरो हो गया क्या, से यस और नो? क्या आई जीरो हो गया? जैसे आई जीरो हो गया, जैसे आई जीरो हो गया, क्या ये शॉर्ट सर्किट हो गया? जैसे आई जीरो हो गया, क्या ये शॉर्ट सर्किट हो गया? चली क्या दिमाग की बत्ती? एक बार जरा टाइप कर दो, जली। अरे जली के नहीं जली, सबको करना पड़ेगा टाइप, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा नहीं तो।
सभी को कंपल्सरीली करना होगा। चलिए ना, जलाएंगे जलाएंगे, हम मिल के जलाएंगे। ठीक है, आओ मिलके दिया जलाएं, पूरा दिया जलाएंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अब अपनी। हाँ, वैसे आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन जितनी भी आपकी स्पीड है उससे आपकी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि और थोड़ा फास्ट, और थोड़ा फास्ट। तो जरा फास्ट फास्ट आप कैलकुलेशन करके और बताओ आंसर। यस सृष्टि, वेरी गुड। कैन यू कैलकुलेट VTH as well? Yes. Those who are getting answer A is the correct answer. After getting this answer, can you please calculate VTH as well?
यस, पहले तो आरटीएच का आंसर बता देंगे जैसे आपका आ जाता है सभी का। यस, आंसर बताइए बेटा, कितना है? फ्रॉम ए बी सी और डी, व्हाट द आंसर? चलो देखो, मुझे बताना, कहना है redraw this circuit like this. क्या सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं क्या? सभी लोग बोलेंगे इसे राइट और रॉन्ग। कैन आई रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस? है ना? सो दिस इज this much, connecting a VS here, injecting an IS into the system like this. ठीक है, अब यहां का पोटेंशियल VS है, तो IB एंटर किया, 99 IB एंटर किया, IS भी एंटर किया, और इसको निकाल दो बाहर, तो VS बाय 100 निकला। ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं, आप बताइएगा सही लिखी कि नहीं। VS इज, इसके ऊपर राइट या रॉन्ग बोलो, इक्वेशन 2 के ऊपर।
इक्वेशन 2, राइट और रॉन्ग? सभी आंसर बता दें मुझे कितना आ रहा है सॉल्व होके। ठीक है, 50 ओम इज डेफिनेटली योर आंसर। ठीक है, क्या वीटीएच निकाला है किसी ने? एनीवन? वीटीएच निकाला है तो आंसर दीजिए। यश इज सेइंग 0। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? चलिए, देखो एक चीज हमें समझनी चाहिए। अगर सर्किट में केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस हों, मान लो ऐसा कोई सर्किट देता हूं मैं आपको, है ना, और ये है 2i, ये है से 5 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम्स, और ये करंट है आई, और ये आपके टर्मिनल्स हैं ए बी, और मैं आपको कहता हूं कि वीटीएच निकालो। ठीक है, अब आरटीएच जब आप निकालोगे, ये सर्किट आपके सामने आता है, पहले मैं आपको आरटीएच निकालने को बोलूं, तो जैसे ही मैं आरटीएच निकालने को बोलूंगा आप क्या करेंगे? आप यहां एक V लगाएंगे, I लगाएंगे, V बाय आई का रेशो निकाल लेंगे, आरटीएच आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप वीटीएच निकालने जाएंगे तो वीटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इसको ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और यहां पर एक रेजिस्टेंस और लगा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो हमें। ये 2i है मान लो, ये 2 ओम है। अच्छा, जैसे ये i 0 हुआ, जैसे ये i 0 हुआ,
दिस विल बिकम अ शॉर्ट सर्किट, ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ये शॉर्ट हो गया, ये करंट है नहीं, तो आपको क्या लगता है ये वीटीएच कितना हो जाएगा? ये वीटीएच कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज ध्यान देना, सर्किट के अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स उसको बोला ही क्यों है? डिपेंडेंट सोर्स उसको इसलिए बोला है बिकॉज इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेस। It is the independent sources which are energizing the circuit, and the dependent sources are only helping them out. All right. तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ही अगर सर्किट में नहीं है तो डिपेंडेंट सोर्सेस को एनर्जाइज करेगा कौन? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेस ही नहीं है तो डिपेंडेंट सोर्सेस को एनर्जाइज कौन करेगा? और अगर डिपेंडेंट सोर्सेस एनर्जाइज्ड ही नहीं है मतलब वो ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड ही है, मतलब टोटल मार के सर्किट में ना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है और इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो डिपेंडेंट, तो उस पर डिपेंडेंट है, तो जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट कहां से आएगा? तो कुल मिला के सर्किट में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं, कुल मिला के सर्किट में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं। अगर सर्किट में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं तो कोई भी वोल्टेज या कोई भी करंट सिस्टम में आएगा कैसे? ठीक है, कोई भी वोल्टेज या कोई भी सिस्टम में आएगा कैसे? क्योंकि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। यस और नो बोलो इसके ऊपर, से यस और नो। And that's a very, very important statement. ये वाले स्टेटमेंट को आप डब्बे में बंद करके और सितारों से सजा लीजिए। इसको सजाएंगे सितारों से। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट,
Yes, answers. Correct, yes. Yes, Devana, correct. Hmm. Yes, Rishti. चलिए देखिए।
दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 1 किलो, है ना। अब देखिए, अगेन द आइडिया इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन minimum number of equations and therefore minimum number of variables, है ना। तो अब ये सर्किट है आपके सामने, तो सबसे पहले तो VAB ही VTH है, इसमें कोई शक नहीं। तो VAB को VAB ही रहने देते हैं, मतलब VAB ही आपको निकालना है क्योंकि वही VTH है। अब आप मुझे एक बात बताना, ये पोटेंशियल है VAB, ये पोटेंशियल VAB है, तो क्या ये वाला पोटेंशियल 4 VAB हो गया क्या? से यस और नो? है ना, ये 4 VAB हो गया। अब यहां पर मैं KCL लगाऊंगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, द मोमेंट यू सी दिस पोटेंशियल VAB written over here, immediately you will write this current as VAB upon 1। ये VAB अपॉन 1 है मिली एम्पियर में, है ना। यहाँ पे वोल्ट्स, किलो ओम्स और मिली एम्पियर में हम लोग डील कर रहे हैं, आपको पता है ना। तो वोल्ट्स, किलो ओम, मिली एम्पियर में मामला यहाँ पे है। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप मुझे एक बात बताना, ये जो करंट है VAB/1, ये वाला करंट, क्या ये करंट वास्तव में इसी नोड पे से निकल करके आ रहा है क्या? से यस और नो? क्या ये इसी नोड पे से निकल के आ रहा है क्या? आ ही रहा है ना, उधर हवा में से थोड़ी आएगा, उधर AB, जहां AB लिखा है वहां तो हवा है खाली, ठीक है। इस ब्रांच में जो भी करंट है VAB/1, वो येलो वाले नोड से ही निकल के आया है, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। राइट या रॉन्ग टाइप करो इस पे सभी, राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब बस येलो वाले नोड पे लगा डालो KCL, जो नहीं पता उसको निकाल दो, ये नहीं पता इसको भी निकालो, वो तो निकल ही रहा है। तो 4VAB -5 डिवाइड बाई 2 प्लस 4VAB डिवाइड बाई 2 plus VAB upon 1, because it is ultimately coming from that yellow node, and that gives you 0. Solve it for VAB. Solve it for VAB. जल्दी बताओ भाई। जीरो 0.5। All right. Let us proceed for VS by IS. है ना। अब ध्यान देना, ये दो और ये दो पैरेलल में है, तो ये दो और ये दो को मिला के मैं 1 लिख देता हूं, चलेगा ना। दो और दो पैरेलल में है, 1 लिख देता हूं, तो ये 1 किलो, ठीक है। 2 इन पैरेलल विद 2, ठीक है। बस अब क्या बचा? अब वही, अच्छा
इसको VS लिख दूं क्या? VAB VS बन गया ना, तो उसको VS लिख दूं, चलेगा? This is now VS. This is now 4VS. This is 4VS. ठीक है, if this is 4VS, this is 4VS. If this is 4VS, this is 4VS by 1. So this is anyway 4VS by 1. और इसको निकलता हुआ मान, तो IS एंटर किया, 4VS by 1 निकला और VS by 1 निकला। 4 और 1 5, आपको सीधा नजर आ रहा है। VS by IS is 1 by 5, मतलब 0.2। देखो एक इक्वेशन लिखी है बेटा, चाहे VTH निकाला हो या अभी ये RTH निकाला हो, इक्वेशन एक ही लिखी है। मेरे ख्याल से अब तक इतने सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी दो इक्वेशन लिखी है हमने। लिखी है क्या कहीं पे भी? कहीं पे भी दो इक्वेशन लिखी है क्या टिल नाउ? कहीं नहीं लिखी। एक इक्वेशन में आंसर आता है। ठीक है, इसके ऊपर डन टाइप कीजिए जरा, तो बढ़े आगे। डन। अच्छा, आप लोगों के समझ तो आ रहा है ना नेटवर्क थ्योरी? नेटवर्क थ्योरी आपके समझ तो आ रहा है ना? आ रहा, वेरी गुड। नेक्स्ट।
सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो बता दो आप। क्वेश्चन में खाली उसने वीटीएच पूछा है, तो सबसे पहले वीटीएच निकाल के वो आंसर मुझे बता दे, फिर आगे का सॉल्व करें। सृष्टि नहीं, चेक कीजिए, गड़बड़ की है कुछ। These are numerical answer questions where you have to answer the question with the virtual keyboard. Sayali, Devna, Srishti, Vaishnavi, correct. Ananya, can you give the answer in decimal, please? I think it's correct. Correct, correct. Correct, Mansi. 3.36. Those who are getting 3.36, it's perfect. Very good. ठीक है. If you are done with VTH 3.36, you can proceed for RTH immediately. RTH and IN. VTH is 3.36. Those who got it may proceed further.
Devna, you have to verify actually. You have to verify आरटीएच अगर आपने निकाला है तो आईएन भी निकालो और वेरीफाई करो, क्योंकि वीटीएच तो 3.36 है, ये पक्का है। बाकी वो जो 3.36 है उसको आईएन से डिवाइड करके आता है क्या, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। 1.68, आई थिंक यू आर करेक्ट देवना, करेक्ट, बट स्टिल आई वांट यू टू वेरीफाई विथ नॉर्टन्स करंट। यस वैष्णवी, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले तो वी शैल प्रोसीड फॉर कैलकुलेटिंग द Thevenin voltage which is actually asked. So I will write VTH here. अब आप सभी लोग बताएंगे मुझे, मैक्सिमम लोगों ने तो कर लिया है, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप है आई के ही बराबर है ना, आई इंटू 1, ठीक है। यस आकाश, करेक्ट। तो ये आई है, ये वोल्टेज हो गया आई, तो ये वोल्टेज हो गया 21 आई। तो VTH ही 21 आई है, एक इक्वेशन तो यही हो गई, VH ही 21 आई है, दीज आर एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स, है ना, आई प्लस 20 आई बराबर। द मोमेंट दिस बिकम्स 21 आई, दिस बिकम्स 21 आई डिवाइड बाय 2, और ये 21 आई बाय 2 आ इधर से ही रहा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। इसको निकलता हुआ मानो आई पोटेंशियल है, केसीएल लगाओ, खत्म करो। आई माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आई प्लस 21 आई बाय 2 इज इक्वल टू, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 and 2, VTH you will get as 3.36 volts, ठीक है। ये 3.36 वोल्ट्स आपको मिल जाएगा, है ना। अब निकालना है RTH, तो RTH निकालना है। सो लेट मी क्रिएट a copy of this. VS बाय IS करेंगे अब।
सो दिस इज योर VS एंड दिस इज योर IS, और ये हुआ शॉर्ट, इसको शॉर्ट किया, ठीक है। अब बात तो अभी भी वही है कि ये I है और ये 21I है, 21I ही VS है, इसमें भी कोई शक नहीं। VS itself is 21I. Again, it can be a possible equation. Now, ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो ये करंट भी I हो जाएगा, है ना, पैरेलल में है क्योंकि, बराबर। तो ये करंट हो जाएगा आपका 2I, I plus I, KCL at this node, I plus I will be 2I. Now I can solve this parallel combination calling it 0.5 and VS, IS, 20I. This is now 0.5 and therefore this current is 2I, है ना, this current is 2I as it is, and this is 2 ohms. So just a KCL here. So VS by 2 plus 2I is equal to IS, है ना। इक्वेशन 2 सॉल्व करना तो 1 and 2 को, मैक्सिमम लोगों ने तो कर लिया होगा। कितना आया सॉल्व होके? मयूर का 0 आ गया, पता नहीं कहां से। 1.68 आएगा, बराबर। वन 1.68 ohms। अच्छा हाँ ठीक है, फिर ठीक है, 1.68 ohms। बराबर। अब वी हैव टू कैलकुलेट IN। तो अब देखो, वो एक्सरसाइज जो अभी हमने की थी पहले, ये IN है, ठीक है। जैसे ये IN हुआ, इसको आपने ओपन कर देना है, तो इसको ओपन किया, है ना, इसको ओपन किया। अब ध्यान देना, इसको रीड्रॉय करता हूं, चलो सभी लोग पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। ये ऐसा है ना, 2 ओम तो गया, ये 1 ओम, ये 2 वोल्ट्स, ये 1 ओम, ये 20I, this is anyways I, this potential is I over here, if this is I, this is 21I। अब देखो, this is 0 volt, right, and this 21I is therefore this. What does it mean? 21I is 0. What does it precisely mean? I is 0. This precisely means I is 0.
And if I is 0, what happens? If I is 0, what happens? This gets short circuited and this gets opened. And this is anyway your IN. Now what is IN? IN is this. What is VTH? 3.36. What is RTH? 1.68 volts, ohms. Is it giving you 2 amperes? Say yes or no. हो गया वेरीफाई? वेरीफाइड है ना? इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप करो जल्दी से. कर लेंगे ये. This much is sufficient for practice. रिकॉर्डिंग आपके पास है ही सही. आपके पास नोट्स भी है, रिकॉर्डिंग भी है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड. बस वो प्रॉब्लम उठाते जाइए. ए बी टर्मिनल आप डिसाइड करो. पावर बैलेंस ऑलरेडी आप प्रूव कर ही चुके हो. वहां आपको पता है हर एक ब्रांच में करंट कितना है.
उसमें से किसी एक ब्रांच को ए बी ले लेने का, उस ए बी को ओपन कर देने का, वीटीएच निकालने का, आईएन निकालने का, आरटीएच निकालने का, और देख लेने का कि जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है थेवेनिन से भी वही आता है क्या इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच विच यू हैव इंडिकेटेड एज ए बी। ठीक है, चलो तो क्लोजिंग कमेंट फॉर टुडेज लेक्चर। हाउ वाज द सेशन टुडे? कैसा था आज का सेशन? सभी लोग क्लोजिंग कमेंट्स। चलिए, so let's stop here only. We'll meet in the next lecture. All right, bye bye.